नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं, आपका दिमाग ही आपको हर प्रकार से विजय दिला सकता है और आप अपने सपनों को साकार करने से केवल एक कदम की दूरी पर हो, या फिर अगर मैं आपसे कहूं, आपका दिमाग ही आपके मन में उठ रहे हर सवालों का जवाब दे सकता है, या फिर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग ही आपको हर प्रकार से हील कर सकता है और आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है, तो क्या आप विश्वास करोगे? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप अपने माइंड से रिलेटेड हर सवाल का उत्तर लेकर जाओगे और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। पावर ऑफ माइंड, हमारे दिमाग की शक्ति कितनी असीम है, इसे जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि दिमाग के कितने भाग होते हैं। हमारे दिमाग के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। इस वीडियो में हम कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड की ही बात करेंगे। अनकॉन्शियस माइंड की बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो जल्द से जल्द ये वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तब आपको कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का अंतर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको शुगर की बीमारी हो गई या कोई अन्य बीमारी आपको लग गई और डॉक्टर आपसे कहता है कि आपको चीनी से बने हुए प्रोडक्ट या फिर नशे से बनी हुई कोई भी चीज जैसे तंबाकू या फिर और भी कोई नशीला पदार्थ आपको कंज्यूम नहीं करना है, तो फिर आप क्या करोगे? आप 1 दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, तीसरे दिन कहोगे थोड़ा सा चख लेता हूँ, थोड़ा सा चखने से क्या हो जाए। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी चख लिया तो आप उसे नहीं छोड़ पाओगे। इसके विपरीत अगर आपने मन में संकल्प कर लिया कि मुझे जरा सा भी कंज्यूम नहीं करना है और इस प्रोसेस को आप 2 से 3 हफ्तों तक कंटिन्यू रखते हो, तो 2-3 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि आपको उसे खाने की इच्छा खुद ही नहीं हो रही है और आप खुद ही उससे दूर रहने लग रहे हो। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप नशे से बने हुए प्रोडक्ट या चीनी से बने हुए प्रोडक्ट जब आप रोज खाते थे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका था। फिर जब आपने कॉन्शियस माइंड से ये संकल्प लिया कि मुझे नहीं खाना है और 2-3 हफ्तों तक इस प्रोसेस को फॉलो किया, तो वो मेमोरी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी थी मिटने लगती है और आपको उसे छोड़ने के लिए ज़्यादा इफोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्शियस माइंड यानी जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। खाना खाना हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उसे डाइजेस्ट करना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी नसों में बहता खून, हमारे दिल की धड़कन, हमारे खून में ऑक्सीजन का मिलना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होते हैं। लेकिन कॉन्शियस माइंड के द्वारा हम सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो और आपको पढ़ाई करने में या वो काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो आपको अपने दिमाग को सही लॉजिक देना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो या जो काम कर रहे हो वो आपके लिए कितना जरूरी है। अगर ये बात आप अपने दिमाग को समझाने में कामयाब हो गए तो 50% आपका काम हो गया। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कच्चे तौर पर ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि ये काम या पढ़ाई आपको पूरी करनी ही है। लेकिन इतना समझिए कि अभी 50% ही काम हुआ है, अभी आपको इसे 100% करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको वही प्रोसेस फिर से दोहराना होगा। आपको ये संकल्प करना होगा कि 2-3 हफ्तों तक चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है। आपको पढ़ाई में या उस काम में तन मन से लगे रहना है। अगर 2 या 3 हफ्तों तक आप ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हो तो 2-3 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि आपको उस काम को या उस पढ़ाई को करने में आपको अधिक एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको उस काम को या उस पढ़ाई को करने में मजा आने लगा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात 100% बैठ चुकी है कि ये काम या ये पढ़ाई ही मेरे सपनों को साकार करेगी। बड़े से बड़ा बिलियनियर हो या कोई भी सक्सेसफुल इंसान हो, उन्होंने इसी रूल को फॉलो किया है। खुद अर्नोल्ड ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने 1 भी सेकंड व्यर्थ नहीं किया, केवल अपने पैशन को फॉलो किया और एक समय के पश्चात मुझे उस काम में मजा आने लगा। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका दिमाग ही आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकता है। कई मोटिवेशनल स्पीकरों से आपने सुना होगा कि अपने सपनों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाओ, तब आपके सपने साकार होंगे। लेकिन जब तक हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से उस बात को नहीं समझ जाते, तब तक हमें ये बात समझ में नहीं आती। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। अब आप बताइएगा ये सही है या नहीं। आप कभी न कभी फेल जरूर हुए होंगे और आप ये सोचते होंगे ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं तो इतनी पढ़ाई करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ। कई लोग इसी बात को सोचते हुए अपना बहुत सा समय व्यर्थ कर देते हैं
और फिर वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब आपके अंदर ही छुपा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि उस जवाब को अपने अंदर से बाहर कैसे निकालें। इसके लिए आपको एक कॉपी और एक पेन लेना है। फिर उस पर आप पहले तो उस सवाल को लिखिए, उसके बाद उसके जितने संभावित उत्तर आपको समझ में आए वो आपको लिख लेना है। अगर उस दिन आपको उसका सही उत्तर ना मिले तो दूसरे दिन फिर से उसी क्रिया को दोहराइए। आप देखेंगे कि दूसरी बार ही आपको उसका सटीक उत्तर मिल जाएगा। बस फिर जैसे ही आपको उसका उत्तर मिल जाए, तुरंत ही आपको उस गलती को सुधारने में जुट जाना है और आपको फिर से उसी जोश के साथ प्रयास करना है। देखना सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि जिसने समय की कद्र ना की तो समय उसे मिटा देता है। इसलिए ये काम आपको जल्द से जल्द कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, सफलता जिस भी दाम मिले सस्ती होती है। खुद प्रभु राम ने भी रावण पर विजय पाने के लिए सुग्रीव, हनुमान और विभीषण की सहायता ली थी। अगर वो कहते कि मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, तो शायद उनके लिए विजय पाना मुश्किल हो जाता। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको लक्ष्य पाने के लिए किसी की सहायता मिल रही है तो उसे आप इग्नोर मत कीजिए और साथ में अपने काम को भी 100% दीजिए। अब इनमें आने वाली कुछ बाधाओं की बात कर लेते हैं। आप ऐसी चीज को पाना चाहते हो जो कि आपको लगता है कि ये मेरे फ्यूचर के लिए सही नहीं है, लेकिन आप ना तो उस विचार को अपने दिमाग से निकाल पाते हो और ना ही उससे जुड़ी किसी एक्टिविटी को रोक पाते हो। तो इससे छुटकारा कैसे पाए, ये देखिए। आपको फिर से कॉपी और पेन लेना और इस बार आपको लिखना है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, अगर वो चीज़ आपको मिल भी गई तो आप उसे तो पा लोगे, लेकिन उसके पाने के बाद आप क्या क्या खो दोगे, ये आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है कि इस समय जब आपके पास वो मौजूद नहीं है तो आपके पास क्या क्या इस समय है और आप आने वाले समय में क्या क्या पा सकते हैं। देखना आपको उत्तर मिल जाएगा और जब आपको उत्तर मिल जाएगा तब देखना आपके दिमाग को खुद ब खुद ही इतनी पावर मिल जाएगी कि आप खुद ही उससे दूर रहने लगोगे और आप खुद ब खुद ही अपने सपनों को साकार करने में जुट जाओगे। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि ये सब तो हमें पहले से पता है, लेकिन ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है, इसलिए आप गलतियाँ कर रहे हो और ऐसा करने से आप डीप में अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उस बात को पहुँचा पाओगे। फिर आप वैसी गलती नहीं करोगे। अब तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपके मस्तिष्क में ही आपको हर प्रकार से हील करने और बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की पावर है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले आप एग्जाम्पल देखिए। एक बार ब्रूस ली की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। डॉक्टर ने कहा अब तुम कभी फाइट नहीं कर पाओगे। ब्रूस ली को पहले तो अपना फ्यूचर अंधकार में दिखने लगा, लेकिन कुछ ही समय बाद ब्रूस ली को अपने शरीर में इतनी पावर मिल गई कि वो फिर से खड़ा हुआ और दुनिया के नंबर 1 फाइटर के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिया। कैसे कर पाया वो ये सब कर पाया अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही बात डाल दी थी कि मुझे दुनिया का नंबर 1 फाइटर बनना है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसकी चोट को खुद ही हील करना शुरू कर दिया। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। एक बार किसी देश की किसी जेल में कुछ वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वहाँ पर किसी अपराधी को फांसी लगने वाली थी, तो वे सभी वैज्ञानिक उसके पास गए और कहा कि हम तुम्हारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो घबरा गया। उसने सोचा पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तब उन वैज्ञानिकों ने कहा घबराओ मत, हम तुम्हारी तकलीफ को कम करना चाहते हैं। तुम्हें फांसी तो वैसे भी लगने वाली है, तुम्हारी गर्दन खींचेगी, तुम्हें भयंकर दर्द होगा और तुम्हारे प्राण निकलने में भी 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। और अगर तुम मंजूरी दो तो हम तुम्हें कोबरा से कटवाएंगे, जिससे 5 सेकंड में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आसान मौत मिलेगी तुम्हें। अब तुम बताओ, तुम्हें भयंकर पीड़ा से गुजर कर मरना है या फिर 5 सेकंड में आसान मौत मरना है। उस कैदी ने सोचा मरना तो वैसे भी है, तो भयंकर पीड़ा झेलते हुए मरने से क्या फायदा, ये अच्छा एडवांटेज है। तो उसने मंजूरी दे दी। फिर जैसे ही वो समय आया, सारी व्यवस्थाएं की गई। उस कैदी को एक कमरे में लाकर बैठाया गया, कोबरा सांप मंगवाया गया। फिर उस व्यक्ति से जो कोबरा सांप लेकर आया था, उस सांप को टोकरी से बाहर निकलवाया गया। वो सांप को हाथ में थामे उसी कैदी के पास खड़ा रहा। फिर वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने एग्जैक्ट टाइम देखा कि हाँ अब इसकी मौत का समय हो गया। इशारा किया, कैदी के मुंह पर काला कपड़ा डाला गया। फिर वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हुई, जो सांप पकड़े हुए व्यक्ति था वो वैसे ही खड़ा रहा।
और उसी के बगल में खड़े एक दूसरे व्यक्ति ने उस कैदी के पास आकर उसके हाथों में एक सुई चुभो दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके 5 सेकंड बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और यही नहीं, जब उसके शरीर का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर में जहर की मात्रा पाई गई। उसके शरीर ने खुद ही जहर प्रोड्यूस कर दिया था। कैसे हुआ ये सब? ये सब हुआ सबकॉन्शियस माइंड के कारण। वैज्ञानिक भाषा में इसे प्लासिबो इफेक्ट कहा गया। जब उसे पता चला मेरी मृत्यु कोबरा के काटने से होने ही वाली है और उसके आसपास वैसा ही इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर दिया गया, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फीड हो गई कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, और वो भी कोबरा के काटने। फिर जब उसके मुंह पर काला कपड़ा डाला गया और जब पिन चुभाई गई, फिर बाकी का काम उसके सबकॉन्शियस माइंड ने खुद ही कर दिया। ये तो रही एग्जाम्पल की बात, लेकिन मैं बात कर रहा था बीमारी को ठीक करने। तो वो देखिए, एक बार एक आदमी को खुजली का रोग लगा। वो कई डॉक्टरों के पास गया, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही। धीरे धीरे उसकी खुजली बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन वो एक सही डॉक्टर के पास गया, तो उस डॉक्टर ने उसे बताया, तुम्हारी खुजली का कारण कोई कीटाणु नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुम्हें अपनी खुजलाने की एक्टिविटी को कुछ दिन के लिए रोकना होगा, क्योंकि खुजलाने की ये एक्टिविटी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है। जब तुम इस एक्टिविटी को कुछ दिन के लिए रोक लोगे तो तुम्हें खुद ही आराम मिलने लगेगा, क्योंकि दवाइयाँ केवल तुम्हारे खुजलाने के असर को कम करती है। लेकिन अगर तुम जानबूझकर खुजलाओगे तो किसी भी दवाई का कोई फायदा नहीं होगा। उसने वैसा ही किया और कुछ दिन में वो ठीक हो गया। ऐसे ही आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन और हर बीमारी का इलाज आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही कहीं छुपा हुआ है। अब उसे कैसे बाहर निकालना है, ये आपको सोचना है। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।